हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास की बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जिसके राइटर है श्री डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो एक्स प्रोफेसर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे फर्स्ट में आप जानते ही ये बुक राजस्थान के इतिहास के लिए आती है, और जो राजस्थान की जो सबसे ऑथेंटिक बुक्स जो मानी जाती है उनमें से एक ये बुक्स ये भी मानी जाती है राजस्थान के इतिहास की, चाहे वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो, और या ये हो, तो ये सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चनों में रिट लगा सकते हैं एग्जाम में राजस्थान इतिहास के। ये बुक आपको पता है शिवलाल अंगरवाल एंड कंपनी पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। ये बुक कुछ इस तरीके की रहती है। सबसे फर्स्ट में इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट में जैसे ही खोलते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक काल से मध्य युग तक ये बुक के अंदर मैटर हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, भूतपूर्व प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये बुक 270 रुपये की रेंज में, जो 250 या इससे भी कम में आपको देखने को मिल जाती है। सबसे बेस्ट इस बुक की ये है कि जो राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आरएस लेवल से लेकर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान इतिहास का पोर्शन आता है, ये बुक सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहती है। क्योंकि जो राजस्थान का इतिहास है, आप शायद आरएस का प्री ले लो या मेंस ले लो, तो इसमें प्री और मेंस के अकॉर्डिंग बहुत डीपली में हर एक टॉपिक लिख रखा है। इसमें लगभग आपको मैं बता देता हूँ 32 टॉपिक इसमें आपको 32 टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें आपको देखने को मिलता है राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल और उसका जनजीवन का प्रभाव। जो सबसे फर्स्ट में इन्होंने जो पहला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है प्रवेशक, जिसमें राजस्थान का जो बेसिक है, इतिहास है, भूगोल है और वहाँ का जनजीवन है, जलवायु है, उस तरीके के पूरा परिप्रेक्ष्य इन्होंने डिटेल में पहले स्टार्ट कर रखा है। टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक देखने को मिलता है राजपूत राज्यों के उदय के पूर्व प्राचीन राजस्थान। राजपूत राज्य, जो राजपूताना में जो राजवंश स्थापित हुए, तो उसके पहले राजस्थान किस तरीके का था, प्राचीन इतिहास जिसके अंदर सभ्यता हमें देखने को मिलती है, वो सारी सभ्यता हमें और वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में दे रखा है। राजस्थान इतिहास का एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मैंने ये बुक लगभग 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ, और जितने भी क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन इसी में से पुटअप होते हैं एग्जाम में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लंबा टाइम है आपकी प्रिपरेशन में, और आप ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं, गाइड का सहारा नहीं लेना चाहते, तो मैं रेफर करूंगा कि आप गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की ये बुक आती है। इसकी आप देख सकते हैं। मैं इसके पेज बता देता हूँ आपको। ये कम से कम 518 पेज की ये बुक आपको देखने को मिलती है। 500 से लगभग ये पेज आपके इसमें देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें आपके राजस्थान का इतिहास बहुत डीपली में अच्छे से एनालिसिस करके कंप्लीट मिलता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान इतिहास आता है और आप डीपली में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बुक से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बुक है मानी जाती है गाइड की बजाय, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक बुक इसमें देखने को मिलती है। मैं ये बता देता हूँ कि इसका जो अपडेट भाग है वो अभी मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला है। तो जहाँ पे जो अपडेट हुए हैं अभी नवीन जिलों के अनुसार, वो आपको खुद ही इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और इसमें भी टाइम भी लग सकता है अपडेट बुक आने में। तो आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक में आपको सभ्यताएं पूरी दे रखी है। तीसरे टॉपिक में राजपूतों का उदय, अधिवासन और उनकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति का किस तरीके से हुआ, सभी के सिद्धांत दे रखा है, जिसके अंदर जितने भी सिद्धांत आप गाइडों में, किसी कोचिंग के नोट्स में देखने को मिलते हैं, वो सब इसी में डीपली देखने को मिलते हैं, और इसी में से वो लिखाए जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गुहिल जो राजवंश है उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। उसका डिटेल पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है गुज्जर प्रतिहार का अधिवासन, अभ्युदय तथा हास। गुज्जर प्रतिहार राजवंश है, उसका जो उदय हुआ और उसका पतन किस तरीके से हुआ, वो टॉपिक हमें 5वें चैप्टर में देखने को मिलता है। उसके बाद परमारों का अधिवास व राज्य विस्तार, परमारों का देखने को मिलता है। राठौड़ों का, पूरी मारवाड़ का हमें देखने को मिलता है। फिर जिन्हें चौहान कहते हैं, उनके बारे में। उसके बाद जो अन्य छोटे राजपूत वंश थे राजपूताना के अंदर, राजस्थान के अंदर, वो हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो भाटी हो, चावड़ हो, नाग हो, योद्धे हो, तंवर हो, धैया हो, धामिया हो, ये सारे राजवंश, कछावा राजवंश, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो राजस्थान में जो शासन और समाज था
8वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर, वो सारा टॉपिक हमें इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें डिटेल चीज देखने को मिलती है कि इस समय यहाँ की वेशभूषा, आभूषण, राजस्व व्यवस्था, प्रधानमंत्री, राजा, युवराज, इसके बारे में डिटेल से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मध्यकाल में आ जाते हैं। मध्यकाल इतिहास की सामग्री हमें देखने को मिलती है। ये जितने भी मैंने आपको बताई थी, ये सब राजस्थान में जो प्राचीन काल था उस समय के, चाहे चौहान हो, राठौड़ हो या गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश का भी प्राचीन आता है, मध्य आता है और आधुनिक आता है। तो ये प्राचीन इतिहास का इस तरीके से इसको पार्ट में बांट रखा है। उसके बाद 11वें टॉपिक से मध्यकालीन स्टार्ट हो जाता है। मध्यकालीन के पहले बेसिक जानकारी दे रखी है, कहाँ से क्या निर्माण होता है, प्रशस्ति, शिलालेख, जहाँ से हमें जो इतिहास पढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं उनके बारे में और साहित्य के बारे में बता रखा है। उसके बाद 12 टॉपिक देखने को मिलता है, जो राजस्थान में भारी आक्रमण हुए थे उनका हमें 8वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन से वो टॉपिक देखने को मिलता है। उसके बाद चौहानों का चरम उत्कर्ष, संघर्ष और हास, किस तरीके से चौहान अपने उत्कर्ष पे पहुंचे और उनका पतन हुआ, उसके बारे में फिर ये डिटेल में चौहानों को कंप्लीट करता है। मध्यकाल में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, उस समय के बारे में हमें डिटेल में पूरा इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद गुहिल और सिसोदिया, गुहिल 2 शाखाओं में बढ़ चुका था तो उसके बारे में जो डिटेल में मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है वो इसी में देखने मिलता है, जिसमें आपको महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, राज सिंह, महाराणा सांगा, इन सबका जो मध्यकाल में आते हैं वो सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद 15वें टॉपिक में राठौड़ और 16वें में सिसोदिया और गुहिल वंशीय राजपूतों का स्वतंत्र प्रेम और मुगल विरोध। इस तरीके से जो मध्यकाल के जितने भी घटनाएं हुई है वो हमें 16वें टॉपिक में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद 17वें में राठौड़ और मुगल और अफगान विरोध, 18वें में युद्ध का संधि और विरोध देखने को मिलते हैं। 1597 से 1680 के बीच में जो मुगल और मेवाड़ में जो संधियां हुई थी, मुगल और राजपूताने में जो संधियां हुई थी, सारी संधियां हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर कछाओं की शक्तियों का विस्तार और मुगल से संबंध व सेवाएं, कछाओं के द्वारा जो मुगलों को सेवा प्रदान की गई थी वो इस तरीके से हमें डिटेल में किन किन राजाओं के द्वारा मुगलों को सेवा प्रदान की गई थी उसकी डिटेल में हमें देखने को मिलता है, उनके द्वारा की गई उपलब्धियां हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बीकानेर, 20वें टॉपिक में बीकानेर और मुगल साम्राज्य के सेवाओं के बारे में। 21वें में बूंदी राज्य, मुगल साम्राज्य। 22वें में कोटा राज्य, बूंदी साम्राज्य, कोटा राज्य और मुगल का संबंध। 23वें में देखने को मिलता है जोधपुर का जो राठौर राजवंश है उसका संघर्ष, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, वहाँ के राजाओं का कालक्रम सहित। उसके बाद राजस्थान और मुगल संबंध तथा समाजों में समन्वय, ये एक अलग से टॉपिक दे रखा है, जिसमें हमें राजस्थान और मुगल का संबंध किस तरीके के आपस में संबंध थे, समन्वय बिठाया गया था, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान और मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, राजस्थान में मध्यकाल में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, वहाँ पे उद्योग कैसे थे, कृषि कैसे की जाती थी, व्यापार वाणिज्य कैसी थी, ये सब हमें इसमें देखने को मिलता है। राजस्थान में मध्यकालीन धार्मिक जीवन, इसमें आपको जो मध्यकाल में जितने भी लोक देवता हुए हैं वो सारे लोक देवता आपको इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा किस तरीके की शिक्षा थी, जितनी भी रियासत थी उनमें किस तरीके की शिक्षा थी, उसके बारे में डिटेल में देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान में स्थापत्य का विकास, किस तरीके के मंदिर, बावड़ी, उद्यान वगैरह बनाए गए, वो सब इसमें हमको देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान में मध्यकालीन स्थापत्य, जितने भी दुर्ग है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। कल्चर के टॉपिक, चित्रकला और राजस्थान हमें देखने को मिलती है। राजस्थान का मध्यकालीन शासन हमें देखने को मिलता है और मध्ययुगीन राजस्थान में स्वायत्त शासन का स्वरूप, इस तरीके से हमें राजस्थान में जो पंचायत थी, किस तरीके की पंचायत थी, वो सब हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 32 टॉपिक में आपको ये बुक दे रखी है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया है इंडेक्स में। इसमें जो राजस्थान का इतिहास है वो कंप्लीट दे रखा है, बल्कि कल्चर के कुछ टॉपिक भी, जैसे आप लोक देवता देख सकते हैं, दुर्ग देख सकते हैं, चित्रकला देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है रीति रिवाज देख सकते हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक है जो समाज देख सकते हैं। ये जो कल्चर के टॉपिक है वो भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं और वो डिटेल में। कोई RS मेंस देता है तो मेंस के लिए भी ये बुक बहुत प्रेफर है, क्योंकि ये बुक से जो मेंस है उसमें जो इसकी शैली है, भाषा शैली, वो बहुत सरल है और बहुत अच्छे लेवल में डीपली में दे रखा है। तो अगर आप अच्छे से किसी को पढ़ना चाहते हैं राजस्थान हिस्ट्री के, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं। इसके कुछ पेज में आपको डेमो पोस्ट किस टॉपिकों के अपने टेलीग्राम पे भी ज्वाइन अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं इसको और ला सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।